आप देख रहे हैं राजनीतिनामा। अगर हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने विपक्षी दलों के मौजूदा गठबंधनों पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें अवसरवादी करार दिया है। मायावती जी का तर्क है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल केवल सत्ता हथियाने के लिए हाथ मिला लेते हैं, लेकिन उनके इस मिलन में जनता के हितों की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने विशेष रूप से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों का इतिहास हमेशा से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने का रहा है। मायावती जी के अनुसार ये दल केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब शासन करने का समय आता है तो वे सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दलों का ये मेल मिलाप केवल एक राजनीतिक ढोंग है, जिसका उद्देश्य बहुजन समाज को गुमराह करना और उनके वोट बैंक का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना है। बीएसपी प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी जो केवल स्वार्थ की बुनियाद पर टिका हो और जिसमें गरीबों के कल्याण की कोई ठोस योजना न हो। विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अक्सर बीएसपी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहकर प्रचारित करते हैं, जिसे मायावती जी ने एक सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने इस आरोप पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वास्तव में ये विपक्षी दल ही हैं जो पर्दे के पीछे से सत्ताधारी दल की मदद करते हैं ताकि बीएसपी के बढ़ते जनाधार को रोका जा सके। मायावती जी का मानना है कि विपक्ष को इस बात का डर सता रहा है कि अगर दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से बीएसपी के बैनर तले एकजुट हो गया तो इन पारंपरिक दलों की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने इसे एक अघोषित समझौता बताया जहां विपक्षी पार्टियां बीएसपी के मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी उतारती हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और बीएसपी को नुकसान पहुंचे। मायावती जी ने जोर देकर कहा कि बीएसपी अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करती और एकला चलो की नीति अपनाकर वो उन सभी ताकतों को चुनौती दे रही है जो बहुजन समाज को बांटना चाहती हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विपक्ष के इस दुष्प्रचार में न आएं और अपनी स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति को पहचानें। जातिगत जनगणना और पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर मायावती जी ने विपक्षी दलों के दोहरे चरित्र को बेनकाब किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टियां आज संसद में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर शोर मचा रही हैं, उन्होंने अपने दशकों लंबे शासनकाल में इसे लागू क्यों नहीं किया। मायावती जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सालों तक ठंडे बस्ते में डालने वाली पार्टी आज पिछड़ों की सबसे बड़ी हमदर्द बनने का नाटक कर रही है। उनका तर्क है कि विपक्ष केवल चुनाव जीतने के लिए इन संवेदनशील और संवैधानिक मुद्दों का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रहा है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि यदि ये दल वास्तव में गंभीर होते तो राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं वहां इन्होंने अब तक दलितों और पिछड़ों के लिए विशेष योजनाएं और आरक्षण सुनिश्चित कर दिया होता। मायावती जी का मानना है कि विपक्ष का यह रुख केवल वोट बटोरने का एक चुनावी हथकंडा है, जबकि बीएसपी का संघर्ष इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को स्थायी और ठोस रूप से सुरक्षित करने के लिए दशकों से जारी है। मायावती जी ने विपक्षी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश गुंडाराज की चपेट में था, जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। मायावती जी ने तुलना करते हुए कहा कि बीएसपी के शासनकाल में कानून का राज था और अपराधी या तो सलाखों के पीछे थे या प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने आज के विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके पास प्रशासन चलाने का न तो कोई अनुभव है और न ही कोई स्पष्ट नीति। विपक्ष केवल सोशल मीडिया और बयानों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, लेकिन धरातल पर उनकी पकड़ शून्य है। मायावती जी ने कहा कि जनता अब ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि प्रदेश और देश को केवल बीएसपी की आयरन लेडी शासन पद्धति ही स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकती है। विपक्ष के पास न तो कोई अनुशासित कार्यकर्ता है और न ही कोई ऐसा नेता जो निष्पक्ष होकर न्याय सुनिश्चित कर सके। आर्थिक मोर्चे पर विपक्ष को घेरते हुए मायावती जी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं के लिए केवल वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि वे विपक्षी दल भी समान रूप से जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लंबे समय तक देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि निजीकरण की नींव रखने वाले दल आज सरकारी नौकरियों की कमी पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मायावती जी के अनुसार विपक्ष के पास इन आर्थिक संकटों का कोई ठोस समाधान नहीं है और वे केवल जनता के आक्रोश को भुनाकर सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बीएसपी की नीति हमेशा से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की रही है, जिसके तहत गरीबों को रोजगार और सरकारी नौकरियों में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को उन्होंने चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा कि जनता को ऐसे भ्रामक विज्ञापनों और प्रदर्शनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही ये दल फिर से उन्हीं पूंजीवादी नीतियों को बढ़ावा देंगे जिन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अपने संबोधन के अंतिम चरण में
मायावती जी ने बहुजन समाज को एकजुट होने का एक शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए ताकि उनकी सामूहिक राजनीतिक ताकत को कमजोर किया जा सके। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि बीएसपी का मुख्य उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि उस मास्टर की सत्ता की चाबी को प्राप्त करना है जिससे समाज के सबसे उपेक्षित व्यक्ति का भाग्य बदला जा सके। उन्होंने विपक्षी गठबंधनों को बिना दूल्हे की बारात बताते हुए कहा कि बिना किसी स्पष्ट नेतृत्व और नीति के ये गठबंधन देश को केवल अस्थिरता की ओर ले जाएंगे। मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर विपक्ष के षड्यंत्रों का खुलासा करने का निर्देश दिया और विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में जनता विपक्ष के खोखले वादों को नकार कर बीएसपी के मजबूत और न्यायप्रिय शासन पर अपनी मुहर लगाएगी। उन्होंने अंत में दोहराया कि बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी दबाव के आगे झुके बिना बहुजन हितों के लिए समर्पित है। चैनल को सब्सक्राइब करें।